In each of the following examples, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation. यानी हमें ये चेक करना है कि इस सॉल्यूशन से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है या नहीं. सो बेसिकली अगर इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया तो ये इसका सॉल्यूशन होगा. सो लेट अस कंसिडर एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस के. अब देखते हैं इससे ये वाला इक्वेशन फॉर्म होता है या नहीं. अब इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसमें हम एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा. अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो लेट अस यूज द प्रोडक्ट रूल. सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y यानी y डैश प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वो तो होता है 1 इज इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज y डैश प्लस डेरिवेटिव ऑफ k का डेरिवेटिव है 0. तो ये आएगा x y डैश प्लस y इज इक्वल टू y डैश अपॉन y. अब थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x y y डैश प्लस y इंटू y ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इंटू y करेंगे तो ये मिलेगा y डैश. सो यहाँ पे y स्क्वायर एक तरफ रखना है हमें. सो y स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश. सो हमें मिलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर y डैश कॉमन ले तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स वाई. सो रीअरेंज करने पर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला. देखिए y डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो इससे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है एंड देयरफॉर वी कैन से दिस xy equal to log y plus k is a solution of the given differential equation. अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है y is equal to x raised to n और हमें चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. यानी इसके डेरिवेटिव्स लेकर हमें ये वेरीफाई करना है. सो लेट अस डू दैट. तो पहले तो हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स रेज टू n. अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका और एक बार हमें डेरिवेटिव लेना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी एन, तो एज इट इज रहेगा. अब इस पार्ट पर हम एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो ये आएगा एन माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 माइनस 1. राइट, ये पावर नीचे ले लेते हैं और ऊपर लेस 1 करते हैं. तो यहाँ से हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई. दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 2. ये आ गया इक्वेशन नंबर 3. अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन टाइम्स वाई. अब ये तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं ज़ीरो आता है या नहीं. अगर ज़ीरो आ गया मीन्स ये इसका सल्यूशन है. सो लेट अस सी एक्स स्क्वायर इंटू, ये हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिली एन
into n minus 1 into x raised to n minus 2 minus n into x raised to dy by dx ये है n times x raised to n minus 1 plus n times y is x raised to n. So let us simplify this. ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये n को अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और ये x टर्म और इस x टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये रहेगा x रेज टू n माइनस 2 प्लस 2. अब ये n इंटू एन ये हो जाता है n स्क्वायर, अगेन ये x टर्म और ये x टर्म, दिस इज x रेज टू 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, x रेज टू 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स रेज टू n. अब ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 1 और ये माइनस 1 कैंसिल. अब सब में x रेज टू n कॉमन टर्म है, देखिए, तो x रेज टू n ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस n, ये x रेज टू n तो कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया माइनस n स्क्वायर, इसमें से भी x रेज टू n हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया प्लस n. So we have x raised to n into n square minus n square cancel, minus n plus n ये भी cancel हो जाता है, so यहाँ पे आ जाता है into 0. So final answer आता है 0, which is equal to the right hand side. Hence y equal to x raised to n is the solution of the given differential equation. नेक्स्ट हमें चेक करना है कि whether y equal to e raised to x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब इसके डेरिवेटिव्स लेने पर हमें ये इक्वेशन मिलता है या नहीं. सो लेट अस कंसिडर y equal to e raised to x, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, so differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब डेरिवेटिव ऑफ e raised to x होता है e raised to x, so therefore हम कह सकते हैं dy by dx is equal to, अब ये जो e raised to x है, it is actually equal to y, so we can say dy by dx is equal to y. This is from equation 1. तो हमें देखिए ये वाला इक्वेशन मिला, and therefore we can say y equal to e raised to x is a solution of dy by dx equal to y. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, y equal to 1 minus log x whether this is a solution of the given differential equation. अब differential equation में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसका हमें दो बार डेरिवेटिव लेना होगा, और देखते हैं क्या ये रिजल्ट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें मिलता है या नहीं. सो लेट अस कंसिडर y इक्वल टू 1 माइनस लॉग x, इक्वेशन नंबर 1. अब अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहली बार, तो ये आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x, इक्वेशन नंबर 2. बट यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे. सो देयरफॉर डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी, अब ये माइनस एज इट इज रहने देते हैं, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव एज वी नो इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट. डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को अगर इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें यही प्रूव करना है.
So yes, this equation, that is y equal to 1 minus log x, is the solution of the given differential equation. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ दिया है y is equal to a times e raised to x plus b times e raised to minus x. अब देखते हैं क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है या नहीं. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें चाहिए, तो इसका हम दो बार डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन 1 का. तो पहली बार लेके देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या मिलता है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x प्लस b टाइम्स derivative of e raised to minus x, that is derivative of e raised to minus x into derivative of minus x, that is minus 1. तो यहाँ इस पार्ट में हमने चेन रूल यूज किया, तो यहाँ से हमें मिलता है dy by dx is equal to a times e raised to x माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b टाइम्स e raised to minus x. इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2. बट हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस इक्वेशन का हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे. सो देयरफॉर d2y by dx square is equal to, again a is the coefficient तो as it is रहेगा, into derivative of e raised to x which is e raised to x minus b times डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, वो होता है e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस 1. अगेन अप्लाइंग द चेन रूल. सो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स e रेज टू x. अब ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस b टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स. बट इफ यू ऑब्जर्व राइट हैंड साइड पर हमें y वापस मिला. देखिए सेम y यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड हटाकर हम y डाल देंगे, तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हेंस प्रूव्ड. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें चेक करना है कि वेदर ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है या नहीं है. सो लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं. सो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिलेगा a into derivative of x square is 2x plus b into derivative of y square is 2y into dy by dx. अब हम dy by dx को y dash लिख रहे हैं is equal to 5 का डेरिवेटिव 0. अब इसमें 2 कॉमन फैक्टर अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे रह जाएगा ax प्लस ये 2 तो चला गया b इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स वाई इंटू वाई डैश. इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं. अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इस इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. तो यह आएगा a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x तो होता है 1. सो a टाइम्स 1 इज इक्वल टू माइनस b इंटू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा y डैश पे. सो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y डैश होता है y डबल डैश प्लस y डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब y डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज अगेन y डैश. तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म.
तो यहाँ से हमें मिलता है a इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वाई डबल डैश, और ये y डैश इंटू वाई डैश, सो दैट बिकम्स y डैश स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 2 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, देखें क्या होता है। a और b सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, सो यहाँ पे आएगा ax द लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में है a, एंड राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस बी वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय माइनस बी इंटू ये वाला ब्रैकेट y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब a कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस बी ये भी कट हो जाता है, एंड ये डिनोमिनेटर इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रह जाता है y इंटू वाई डैश, एंड इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स, ये आता है x वाई वाई डबल डैश प्लस x टाइम्स y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई डैश। अब इसे हम dy बाई डी एक्स नोटेशन में लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह आएगा x इंटू वाई इंटू दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई डैश है dy बाय डी एक्स द होल स्क्वायर is equal to y into y dash is dy by dx। तो हमें ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, एंड हेंस जो हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है वो प्रूव हो चुका है, एंड हेंस वी से द फाइनल आंसर इज द गिवन सॉल्यूशन इज परफेक्ट फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।